Assalamualaikum. My name is Khola Arshad Hulak. I read in class 8. Today I am here to tell you something about global warming with the help of this chart. इस चार्ट की मदद से मैं आप लोग को ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया का गर्म होना, इफ़ेक्ट्स मीन असरात। दुनिया कैसे गर्म होती है? दुनिया ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से गर्म होती है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक शीशे का कमरा भी हो सकता है, कोई प्लास्टिक का कमरा भी हो सकता है जो सर्द इलाकों में पाया जाता है, जिसमें हम अपने प्लांटेशन पौधे फल फ्रूट वगैरह लगाते हैं, जिसमें सूरज की रोशनी मेंटेन रहती है। न सर्दी ज़्यादा न सर्दी होती है, न ज़्यादा गर्मी बराबर मेंटेन होता है। और मैंने यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स लिखा हुआ। पहला इफ़ेक्ट है सी लेवल राइजिंग। सी लेवल राइजिंग मीन सतह समंदर का बढ़ना। सतह समंदर कैसे बढ़ता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समंदर का पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सैलाब आ सकते हैं, घर तबाह हो सकते हैं, फॉरेस्ट तबाह हो सकता है, जो एक्वेटिक हैबिटेट के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और अगर ग्लेशियर्स गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे तो नए बर्फ़ नहीं बनेगा। हम ग्लेशियर से ही पानी मुहैया हासिल करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। दूसरा इफ़ेक्ट है एसिड रेन। एसिड रेन मीन्स तेज़ाबी बारिश। जैसे कि हमारे फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जो हम वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हैं, जब ये सारे हम जलाते हैं तो ये सारे इनका धुआं जो होता है वो एटमॉस्फेयर में जाकर रह जाता है। जब उनसे टकराती हुई हमारी बारिश ज़मीन पे पड़ती है तो वो तेज़ाबी बारिश की शक्ल इख्तियार कर देती है। जब ये बारिश ह्यूमन स्किन पे पड़ती है तो स्किन कैंसर भी होता है। जब ये बारिश फसलें पैदावार पे पड़ती है तो हमारी ज़मीन बंजर बन जाती है, किसी काम नहीं आती। और थर्ड इफ़ेक्ट इज़ वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर मीन्स जंगलात का खुद ब खुद जलना। मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाए हैं। पिछले दिनों अमेरिका के जंगल में आग लगी थी। वहाँ क्या किसी ने जाकर आग लगाई था? नहीं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, दुनिया ज़्यादा गर्म होने की वजह से जंगलात में आग लगा था, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि जंगल जानवरों का घर होता है। अगर जानवर ही नहीं हुए, पौधे ही नहीं हो तो फूड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आता है। और फोर्थ इफ़ेक्ट इज़ ड्रॉट। ड्रॉट मीन खुश्क साली। ऐसे तेज़ाबी बारिश की वजह से भी खुश्क साली होती है। जैसे कि तेज़ाबी बारिश ज़मीन पे पड़ती है तो ज़मीन बंजर बन जाती है, खुश्क होती है। अगर पानी ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे, पानी ख़त्म होता जाएगा तो नमकीन पानी तो हम अपने फसलों को यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए हमारे फसलें भी वीरान हो जाएंगे। और लास्ट इफ़ेक्ट इज़ हैवी रेन। हैवी रेन मीन्स भारी बारिशें। पिछले दिनों इस्लामाबाद के E11 सेक्टर में ज़्यादा बारिशें होने की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट अपने स्कूल जाने के लिए कितनी दुश्वारी पेश हो रही थी, और ट्रैफिक में कितना ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और पहले गिलगित में अक्टूबर के महीने में इतनी बारिशें नहीं होती थी, अब कितनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इट इज़ ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलाइका इसहाक है और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मैं आपको बताऊंगी ग्रीन हाउस के बारे में। ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस शीशे के साथ साथ एक प्लास्टिक का भी एक कमरा होता है, जिसके अंदर पौधे उगाए जाते हैं। तवानाई हासिल करने के लिए हम बहुत ज़्यादा मिकदार में ईंधन जलाते हैं। मिसाल के तौर पर हम तेल, कोयला और गैस जलाकर हरारत और रोशनी हासिल करते हैं। हम जितना ज़्यादा ईंधन जलाते हैं उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा में खारिज होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा में इस तरह से काम करती है जिस तरह से एक ग्रीन हाउस का शीशा काम करता है। एक ग्रीन हाउस के शीशे के अंदर में से सूरज की शॉय आसानी से गुजर सकती है, लेकिन ये ग्रीन हाउस के अंदर जो कुछ हरारत होती है उसमें से बाहर नहीं निकलने देता। इसी तरह से ही फ़ज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को हवाई के निचले हिस्से में ज़मीन के जो हरारत होती है उसमें से बाहर नहीं निकलने देता, और जिसकी वजह से कुरे अर्ज़ का दर्जा हरारत जो है वो मुसलसल बढ़ता रहता है, और जिसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है।